नमस्कार अनु बेबी, मैं नबेंदु। ये आपका घर, आपकी अमानत। इतने साल मैंने इसकी रखवाली की, अब आप आ गए हैं तो हाँ? मेहरा, तुम? मैंने सोचा पता नहीं तो मुझे पहचान पाओ या नहीं, इसलिए गाड़ी भेज दी एयरपोर्ट। खुद नहीं आया तुम्हें लेने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद शेखर ने तुम्हें बताया नहीं कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर मैं ही हूँ। ये मैंने बताया था। बताया था? हाँ, शायद। हाँ। मेरी यहाँ आने की वजह तुम नहीं मेहरा, कोई और है। अच्छा प्रोड्यूसर वजह नहीं, अंजाम देखता है। सच बताओ मेहरा, शेखर में क्या खास बात है ये तुम जानते हो ना? फिल्म के रिलीज होते ही मैं क्या, सारी दुनिया जान जाएगी कि शेखर में क्या खास बात है। अच्छा मैं चलता हूं, अब तो मिलते ही रहेंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो नवेंद्र से बोलना कि मुझे फोन करे। हाँ? अच्छा शेखर चलो, अनुपमा को आराम करने दो। नवेंदु, अनुपमा जी का जरा ख्याल रखना। क्या दोबारा वही कहानी दोहराई जाएगी? घर अपने मालिक को कभी नहीं भूलता दीदी। ईंट ईंट पर तस्वीर होती उसमें रहने वालों की, उसमें बीती घड़ियों की। वहां मैं अपने घर में अकेले कैसे हो सकती हूँ? लाइट साउंड कैमरा एक्शन। और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे प्यार है। जैसे रात को आसमान में मैं एक तारे को देखती हूँ, ये जानते हुए कि उसे मैं कभी छू नहीं पाऊंगी, और अचानक देखती हूँ कि वो तारा मेरे हाथ में है, मेरे हथेली में चमक रहा है। जी चाहता है मैं खुशी से रो पड़ूं। कट, वन मोर। अनुपमा, बहुत आर्टिफिशियल हो रहा है। देखो, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, जैसे उस लड़के से तुम्हें सचमुच प्यार हो गया है। किसी से तो इश्क किया होगा तुमने। देखो ऐसी कोशिश करते हैं। क्या लाइन थी? अचानक मुझे एहसास करीब। अरे तेरे क्या लगता है ये डायरेक्टर और हीरो का लफड़ा तो नहीं ना? अरे हीरोइन चीज ही ऐसी है, इसमें तो अपन का भी दिल आ गया है। इधर आओ, इधर आओ। कौन से डिपार्टमेंट का है? किसने अंदर आने दिया तुमको? आउट, गेट आउट। अरे बाप का स्टूडियो है क्या? चल बाहर निकल, तेरे को दिखाता हूँ। क्या दिखाएगा बे? एक तो शरीफ लड़की के बारे में बुरी बात बोलता है, ऊपर से दादागिरी करता है। की शरीफ लड़की तेरी बहन लगती है क्या? हाथ नहीं लगा ना। क्या कर रहे तुम? मेरा साथ चलो। हटो भाई हटो, जल्दी हो जाएगा। एक मिनट सुनिए। देखो देखिए देखिए देखिए, मैं किसी का बोलो, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं बात करता हूँ ना, हो जाता है ऐसा। आप लोग देखिए, माफ करो भाई, बाहर चलिए। आप लोग बाहर तो चलिए ना, बाहर कुछ चाय नाश्ता वगैरह और भी कुछ चाहिए तो। एक मिनट, डायरेक्टर को नाश्ता कराओ। देखिए आप लोग चलिए प्लीज। चलो चलो शूटिंग। कुमार साहब, ये शूटिंग हो रही है, मजाक हो रहा है। स्पॉट बॉय प्रोडक्शन वाला कोई होता है कि नहीं? शूटिंग में रिजर्व होता रहता है कुमार। नहीं होता ऐसा। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, प्लीज कमान कमान। शूटिंग शूटिंग। लाइट्स, एक्शन। और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुझे प्यार है। मैं एक तारे को देखती हूँ। कट इट। ये मुझे तुझे क्या है अनुपमा? सही लाइन ये है कि मुझे तुमसे प्यार है, तुमसे, नॉट तुझे मुझे। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया।
आज काम नहीं होगा। ट्रेन डाउन, पैकअप। मेहरा साहब कहाँ है? बर्दाश्त नहीं होता जब कोई तुमको बुरी नजर से देखता है। आप लोगों की परवाह क्यों करते हैं? बस मुझे लगता है मेरे सिवा किसी को हक नहीं तुम्हारे बारे में कुछ भी कहने का। क्यों? आपको यह हक किसने दिया? क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? अनु बेबी, आपका फोन है। हाँ दीदी, ठीक ठाक पहुंच गई ना? हाँ। इतने सालों के बाद वापस लौटकर कैसा लग रहा है? जैसे मैं अपने घर आ गई हूँ। नई शुरुआत है, बात बनने में वक्त तो लगेगा ही। कोल्ड ड्रिंक का बोल रहा आ चल के तुझे मैं लेके चलूं इस स्टूडियो के छत के तले, नई पिक्चर का मुहूर्त है किसी मेहरात जोत जले, इस स्टूडियो के छत के तले। आइए मेहरबान, थैंक यू वेरी मच, आइए कम इन प्लीज, स्वागत है। आज मुहूर्त है बलिदान की, शूटिंग है बलिदान की, आइए चलिए कदरदान, चलिए चलिए। यस सर। मुबारक हो मेरा साहब। गॉड इज ग्रेट। सही कहना आपका। और कितनी देर है भाई? बस शेखर अभी चीफ गेस्ट को लाता ही होगा। लल्ला धिंग लल्ला। इस फिल्म में कोई जाना माना एक्टर होगा कि नहीं? अरे होगा, अरे होगा, अरे क्यों नहीं होगा। अरे जाना माना एक्टर नहीं तो तुम ही बताओ फिल्म हमारी कैसे बिकेगी, अरे कैसे चलेगी। मेहरा साहब, आपने इतनी पुरानी हीरोइन को रोल क्यों दिया? अरे भाई, जब दिल आया हुनर पे तो उम्र क्या चीज है। तुम मुझे अनुपमा से कब मिलाओगे? हूँ सर, एक प्रॉब्लम है। क्या? मैडम कहीं शूटिंग नहीं करेंगी। क्यों? पता नहीं सर। शेखर, टेक इट इजी, ओके? अनुपमा जी, सब लोग आ चुके हैं, वो सारी तैयारी भी हो चुकी है, सिर्फ आपका इंतजार हो रहा है। चलिए प्लीज। नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं नहीं कैमरा के सामने जा सकती। प्लीज ये मुहूर्त कैंसिल कर दो, प्लीज। कैसी बातें कर रही हैं आप? इतने सारे लोग आ चुके, सारी प्रेस, सारी इंडस्ट्री, और आप कह रहे मुहूर्त कैंसिल करो? देखिए मैडम, बहुत देर हो चुकी है, आप तैयार होइए, चलिए प्लीज प्लीज। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। वो सब मुझे जानते हैं, वो मुझे सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या बताऊंगी उन्हें? नहीं, तुम जाओ उन्हें बता दो कि अनुपमा बीमार हो गई। वो भाग गई, कुछ भी बता दो, कुछ भी। या कह दो कि वो भी गायब हो गई। बंद करो ये पागलपन की बकवास। अगर तुमको अपने आप पर भरोसा नहीं था तो यहां तक आई क्यों यहां तक? तुम अपने आप को समझती क्या? तुम फिल्में करना छोड़ दोगी तो फिल्में बनना बंद हो जाएंगी। याद रखना, वही पर्दा जिस पे लोग पागलों की तरह पैसे फेंकते हैं, शो खत्म होते ही कफन की चादर की तरह पड़ा रहता है। तुम भी तभी तक हो जब तक तुम्हारे चाहने वाले हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। मुहूर्त शॉट फॉर बलिदान, ऑल द बेस्ट। मैं नादान हूँ राना, मेरे लिए वापस आ जा, मेरे लिए वापस आ जा। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी राना। इतना बड़ा बलिदान मैं दे नहीं पाऊंगी, मैं दे नहीं पाऊंगी, मैं दे नहीं पाऊंगी राना, मैं दे नहीं पाऊंगी।
थैंक यू। हाँ दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है। अरुण से बात करनी है? नहीं दीदी, अब मुझे किसी डॉक्टर के इलाज की जरूरत नहीं है। कैमरा के सामने आते ही सब कुछ ठीक लगने लगा है दीदी। That's great. बाय दीदी, बाय। हाय अंजू। हाँ शेखर राव। हेलो अंकल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और आगे के लिए भी मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। थैंक यू। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। जी। अंजू को हमेशा तुम पर भरोसा रहा है, मगर मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था कि तुम इस लाइन में कुछ कर पाओगे। लेकिन खुशकिस्मती से तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। आज रात का खाना तुम मेरे साथ क्यों नहीं खाते? नहीं अंकल, आज मुश्किल होगा क्योंकि एक मेरी जरूरी मीटिंग है। ओह। आज तुम बहुत खुश हो ना अनुपमा। ये खुशी मैं तुम्हें बहुत पहले दे सकता था, लेकिन न जाने क्यों तुमने फिल्म लाइन छोड़कर उस 2 टके के घटिया डायरेक्टर कुमार के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या नजर आया जो मुझे नहीं था। खैर, आखिर वो धोखेबाज तुम्हें छोड़कर चला ही गया ना। तुम कभी समझ नहीं पाए कि कुमार ने तुम्हारे अंदर सिर्फ एक एक्ट्रेस देखी, मगर मैंने तुम्हारे अंदर एक ऐसी औरत देखी जो चाहत की आग में जलने के लिए बेताब थी। क्यों? बहुत तकलीफ पहुंचाई तुमने मुझे अनुपमा। मैंने जिंदगी में जो भी चाहा हासिल किया, सिर्फ तुमने जरूरत की मुझे ठुकराने की। हर पल जो तुम मुझसे दूर रही, मैं बस इसी चोट को सीने से लगा के तड़पता रहा। एक जुनून सा मुझ पर सवार हो गया कि किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें वापस ला कर रहूंगा। अब तो बता दो क्या वजह थी मुझे ठुकराने की। चलो जवाब दो। हाँ जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चलो जवाब दो, जवाब दो, जवाब दे हरामजादी, वरना। बंद करो, बहुत हो गया। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। जानती हो किसको रोक रही हो? बस हम इतना जानते हैं कि अगर घोड़ों ने खेती रौंद दी तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। हमसे आज तक किसी औरत ने इस तेवर से बात नहीं की। हम तुम्हारी खेती खराब नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। तुम हमसे एक बार फिर तन्हाई में कहीं मिलोगी। तुम होते कौन हो ऐसी बेहुदा बातें करने वाले? हम राणा विजय सिंह हैं और तुम इस वक्त हमारी रियासत की जमीन पर खड़ी हो। करेक्ट, फर्स्ट क्लास, ओके, वेरी गुड नसीर भाई, वेरी गुड अनुपमा जी, थैंक यू। 130 सर। ओके, नेक्स्ट शॉट खाने के बाद। तो शेखर कैसा चल रहा है? एंजॉयिंग योरसेल्फ? नसीर भाई आज पहला दिन था ना, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस था। अरे नर्वस होने की क्या बात है, तुम अपना काम अच्छी तरह जानते हो। नमस्ते नसीर भाई। मगनलाल भाई, ड्रेस की फिटिंग कैसी लगी? अरे क्या बात करते हो मगनलाल भाई, आप जब भी ड्रेस बनाते हो फिटिंग परफेक्टली होती है। बस इसी तरह अपनी सेवा करने का। गुड मॉर्निंग नसीर जी। कहिए मेरा साहब। कहिए कैसा लग रहा हमारे नए डायरेक्टर के साथ काम करते हुए? भाई डायरेक्टर अच्छा हो तो मजा तो आएगा ही। क्यों? नहीं बस वो आप हमारे स्टार हैं सर, आपसे पूछना तो हमारा फर्ज बनता है। और हमारी हीरोइन कैसी लगी? हाँ है ना? हाँ हाँ है ना? मेरा भी यही ख्याल था कि
हीरोइन अच्छी हो तो फिल्म के हिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेहरा साहब खाना खाइए ना हमारे साथ। नहीं जी, मैं तो बस सुबह एक गिलास लस्सी पीता हूँ। आप लोग खाइए ना। हमारे किशोरी भक्त जी आपका साथ देंगे। भाई किशोरी यहाँ के बैठो ना इनके साथ। हैं? तो मैं चलूं सर? हैं? मिला एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, अरे तुम ही कहो ये क्या बात है। अरे हीरोइनों की बातें कर रहे हो। अरे हीरोइन क्या होती है मैं बताता हूँ। एक मिनट। उस जमाने से लेके इस जमाने तक हीरोइन की अदाएं, उनकी कला, हाँ यही बता रहा हूँ। किशोरी भक्त खंडवा वाले सिचुएशन एक और हीरोइन अनेक। हीरोइन शादी से पहले माँ बन जाती है और दुखी होकर अपनी माँ से कहती है, अम्मा मैं बर्बाद हो गई अम्मा, दया शंकर ने मुझ पर दया नहीं की अम्मा, मेरी मांग भरने से पहले मेरी गोद भरने वाली है अम्मा, ये दुनिया छोड़ के मैं जा रही हूँ, ये जहर की शीशी। और उसके बाद जमाना बदल गया। माँ सेवक राम कहीं दिखाई तो नहीं दिया, मैं उसे 3 महीने से ढूंढ रही हूँ माँ, और ये 4था महीना चल रहा है, न जाने कितने महीने और लगेंगे। माँ सेवक राम ने मेरी ऐसी सेवा की कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ माँ, मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ माँ। अब मेरे लिए एक नकाब सिलवा दो माँ, नकाब। और अभी का जमाना, लेटेस्ट हीरोइन, मम्मी डैडी, मेरे पेट में रमेश का बच्चा है और हैरान होने की जरूरत नहीं है प्लीज। मैं रमेश के साथ कल कोर्ट मैरिज कर रही हूं, तुम्हें आशीर्वाद देना है तो आइए वरना जाइए। और सुनिए, परसों मैं ओबराय शेरेटन में हनीमून मना रही हूं दोबारा। इट्स ए वेरी सीरियस मैटर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। और रात में बिल्कुल नहीं। और अल्ट्रा मॉडर्न कल की हीरोइन, मॉम डैड आपके लिए गुड न्यूज है। बताओ मेरे पेट में क्या है? खाना? पानी? बेबी। बेबी का बाप कौन है? मम्मी आप लोग पागल हो। मॉम डैड जो मैड। जरा सोचिए, अगर मैं कांटों की झाड़ियों में हाथ डालती हूँ तो कैसे पता चलेगा कि मुझे किस कांटे से मेरे हाथ में जख्म हो गया है? हाउ कैन आई से? बट डोंट वरी, मैंने ये इल्जाम रॉबर्ट पे डाल दिया है, वो मान जाएगा। जमा तो जमा ठीक है, नहीं जमा तो ये इल्जाम अल्बर्ट पे डाल दूंगी।